क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 2010 सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कहता है। क्वेश्चन नंबर 28, अंडर ओपन चैनल फ्लो कंडीशन, ओपन चैनल फ्लो, ये चैनल है, इसमें पानी बह रहा है और ऊपर से पानी हमें दिख रहा है, तो इसको ओपन चैनल फ्लो कहेंगे। और क्लोज चैनल फ्लो कौन होता है? तो जो पाइप में बहता है, बंद पाइप में जो पानी अंदर से बह रहा है तो हमें दिखेगा, प्रेशर में जा रहा है, काफी प्रेशर में पानी है इसके अंदर, कि बिना प्रेशर के है, आधा आधा बह रहा है कि पूरा बह रहा है, हमें नहीं दिखता है। लेकिन जनरली पाइप में हमें मान के चलते हैं कि पूरा भर के बह रहा है, मतलब अंडर प्रेशर। तो क्वेश्चन कहता है ओपन चैनल फ्लो, अंडर ओपन चैनल फ्लो कंडीशन द हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म्ड व्हेन फ्रॉड नंबर इज। तो कहता है पहला ऑप्शन कि फ्रॉड नंबर 1 है, दूसरा कहता है लेस देन है 1, तीसरा कहता है ग्रेटर देन है 1, और चौथा कहता है नन। हाँ, तो कहता है कि ओपन चैनल फ्लो में हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म होगा, फॉर्म मतलब बनेगा या पैदा होगा या होगा, हाइड्रोलिक जंप। तो आपको पता है हाइड्रोलिक जंप क्या होता है? हाइड्रोलिक जंप का डिफिनेशन ही है कि जब वाटर का फ्लो सुपर क्रिटिकल स्टेट में हो और बदल करके सब क्रिटिकल स्टेट में हो जाए तो उसको हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। बदलेगा कैसे, अपना अवस्था कैसे बदलेगा, सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कैसे जाएगा, तो ये अलग बात है कि कैसे जाएगा। लेकिन होगा कब? जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाएगा। अब सुपर क्रिटिकल में क्या होता है तो ये बताने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और क्वेश्चन करवाना है। तो इतना तो पक्का हो गया ना कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म कब होगा? जब पहले सुपर क्रिटिकल में रहेगा, अब बाद में सब क्रिटिकल बनेगा। तो पहले किस में था? सुपर क्रिटिकल। और अभी इसके पहले हमने आपको शायद बताया ना कि सुपर क्रिटिकल का फ्रॉड नंबर 1 से ज्यादा होता है। सुपर क्रिटिकल, इसका फ्रॉड नंबर 1 से ज्यादा होता है। इसके पहले होता है क्रिटिकल, ओनली क्रिटिकल, तो इसका फ्रॉड नंबर 1 होता है। इसके पहले होता है सब क्रिटिकल, तो इसका 1 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। अब होता कैसे है हाइड्रोलिक जंप? तो अच्छा, हम लोग ऐसा अरेंजमेंट भी करते हैं कि हाइड्रोलिक जंप हो जाए, नहीं होगा तो रफ्तार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि सुपर क्रिटिकल का मतलब फास्ट मूवमेंट, और फास्ट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो नदी नहर को सब उखाड़ देगा, जमीन को इरोड कर देगा, इरोजन क्रिएट कर देगा। इसीलिए बीच बीच में हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करवाना जरूरी है, ताकि इनका काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में बदल जाए या और कुछ अदर एनर्जी में बदल जाए, काइनेटिक कम से कम घटे। तो बीच बीच में आप लोग देखें साइफन कहते हैं, गोल सा कुआं बना देते हैं, पानी उसमें जाके गिरता है, जब गिरता है तो वहां पर कम हो जाता है, फिर वहां से शुरू होता है, तब तक इसकी वेलोसिटी काफी कम हो जाती है, फिर आगे जाते जाते वेलोसिटी पकड़ता है, क्योंकि चैनल का स्लोप होता है ना, नहर का स्लोप होता है, तो फिर वेलोसिटी पकड़ता है। फिर इंजीनियर क्या करते हैं, अपने हिसाब से डिस्टेंस समझ लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पर वेलोसिटी फिर बनेगा, इरोजन वाला वेलोसिटी, इरोसिव वे, तो उस हिसाब से उतने दूरी पर फिर कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, ताकि वहां जाकर के फिर पानी अपना काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दे। यही होता है हाइड्रोलिक जंप, और ज्यादा डिटेल इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा समझने वाला है, नहीं समझेंगे तो फंसेंगे।
और क्वेश्चन नंबर 29 कहने को तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 29 है, लेकिन 3, 4, 5 क्वेश्चन यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। कहता है कि टोटल डेप्थ ऑफ इरिगेशन टू ए क्रॉप इज नोन एज, टोटल जो पानी देते हैं हम क्रॉप को, उसको हम गहराई में मेजर करते हैं। आपने खेत में पानी डाल दिया, कितना मीटर क्यूब कितना लीटर दिया, उसमें नहीं हम नापते हैं पानी को, हम नापते हैं कि इतना गहरा पानी इस बार दे दिए। अगर 2 घंटा इरिगेशन किए या 2 दिन किए, लेकिन टोटल गहरा कितना दिए, तो इतना गहरा, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो गहराई में मेजर करते हैं। मान लीजिए गेहूं में 6 इरिगेशन किए, एक बार 3 दिए, दूसरी बार 4 दिए, तीसरी बार 3.5 दिए, चौथी बार 5 दिए, ऐसे जोड़ जाड़ के हमने 22 सेंटीमीटर इरिगेशन दिया। तो टोटल जितना गहरा दिया ना, उसको डेल्टा कहते हैं। वही पूछ रहा है, टोटल डेप्थ ऑफ इरिगेशन इज नोन एज। तो पहला ऑप्शन है डेल्टा, दूसरा ऑप्शन है नहीं, पहला है ड्यूटी, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है बेस, चौथा है क्रॉप इवेपोट्रांसपायरेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, डेल्टा। टोटल डेप्थ को डेल्टा कहते हैं। ऐसे डिनोट करते हैं त्रिभुज के आकार से। डेल्टा बराबर क्या होता है, डेप्थ निकालते कैसे हैं, फार्मूला क्या है इसके लिए? तो फार्मूला है 864 B/D। डेल्टा जो आएगा ना, ये सेंटीमीटर में आएगा। अब यही पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। यहां तो आप कह दीजिए कि चलिए ऑप्शन आप दूसरा बता दिए ना, कहानी खत्म। ये आपने रट लिया ना, कहानी खत्म। नहीं, ये हमेशा पूछा जाता है, ये हमेशा तंग करेगा। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से एक क्वेश्चन सिविल में पूछ देता है, एग्रीकल्चर में तो छोड़ दीजिए। 864 के जगह पर हम 864 रख देंगे। बेस, बी को कहते हैं बेस पीरियड। ये हमेशा दिन में लिखा होगा, कहीं भी आएगा एग्जाम में दिन में लिखा होगा। बेस पीरियड या पूछ देगा कि बेस पीरियड किस में होता है, सेकंड में, टाइम में, घंटा में, मिनट में, तो नहीं, डे में। किसमें होता है? डेज में, मतलब कितना डेज है। बेस पीरियड डे में होगा। बेस पीरियड का यूनिट डे है। क्या बेस पीरियड, वो अलग बात हो गई, लेकिन इसका मात्रक डेज है। डी क्या है? इसको ड्यूटी कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मात्रक है डी का, ड्यूटी का। ड्यूटी है क्या, वो अलग बात है, सिर्फ मात्रक बता रहे हैं। तो मात्रक से भी क्वेश्चन आएगा, यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है भैया, ओके। आइए, पूछ देगा कि है क्या, तो बता दीजिए। तो देखिए, किसी भी क्रॉप का क्रॉप पीरियड होता है। क्रॉप पीरियड, जिस दिन से आपने क्रॉप को बो दिया और जिस दिन आपने काट लिया फील्ड से, बीज जिस दिन डाल दिया उस दिन से लेकर के और जिस दिन आपने काटा उस दिन तक के टाइम को हम कहते हैं क्रॉप पीरियड। यहां बात करना है बेस पीरियड का। तो बेस पीरियड क्या है? तो जिस दिन आपने बो दिया और जिस दिन आपने काट लिया। आप इरिगेशन कब करेंगे? काटने के बाद कि काटने के पहले? तो कहेंगे काटने के पहले तक। और इधर बोने के पहले कि बोने के बाद? तो कहेंगे बुआई के बाद। यहां पर बुआई हुआ था और यहां पे कटाई हो गया। इरिगेशन आप कब करेंगे? तो बुआई के बाद या बुआई के समय तुरंत करेंगे, यही करेंगे ना। यहां करेंगे या फिर यहां से शुरू करेंगे आप। और लास्ट में इरिगेशन कहां करेंगे? ये तो पक्का है कि कटाई के समय तो आप करेंगे नहीं, इसके पहले तक करेंगे।
मतलब लास्ट वाटरिंग, जो आपका लास्ट वाटर होगा, इस पीरियड को कहते हैं हम बेस पीरियड। किसी किसी क्रॉप में यही से शुरू हो जाता है इरिगेशन, बुआई के टाइम से ही। तो ये बताइए कौन छोटा हो गया? तो बेस पीरियड देखिए छोटा है और क्रॉप पीरियड बड़ा है। ये तो कहने को है, लेकिन प्रैक्टिकली हम मान के चलते हैं, ये तो थ्योरी का था, प्रैक्टिकली हम दोनों को बराबर ही मान के चलते हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि ये छोटा होता है। टोटल दिन, बेस पीरियड का मतलब इरिगेशन जो आपने पहला दिया ना, अब उसी दिन से दिन गिनना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं। कहीं ऐसा मत समझ लीजिए कि यहां पर पहला इरिगेशन 2 दिन तक दिए, फिर 10 दिन का गैप करके फिर 2 दिन दिए, फिर 10 दिन गैप करके फिर 2 दिन दिए, फिर 2 दिन दिए, टोटल 8 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 दिन बेस पीरियड नहीं है। ये दिन याद कर लीजिए, ये दिन से लेकर के हर एक दिन, बस लास्ट वाटरिंग आपने दे दिया जिस दिन, उस दिन तक हर एक दिन को कहेंगे। इसीलिए मैं कह रहे हैं कि इसको और इसको, बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को हम लोग प्रैक्टिकल में बराबर ही मान के चलते हैं, थ्योरी में कंसेप्ट में डिफरेंस। ये हमेशा लिख लीजिए कॉपी पर, नहीं हमेशा ही ये कंसेप्ट फिर नहीं मिलेगा। चलिए, इससे भी सबसे एक कंसेप्ट कहीं भी किताब में पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, ड्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ड्यूटी क्या होता है, हिंदी में समझिए ड्यूटी क्या होता है। 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी देना है। कितना पानी देना है? 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी। एक सेकंड में 1 मीटर क्यूब मतलब 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी देना है। और कब तक देते रहना है? ये तो पानी देने का दर हो गया। एक चैनल लाइए, उस चैनल से 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी निकालिए। और कब तक पानी निकालिए, कब तक पानी देते रहिए? तो इसके बेस पीरियड के बराबर। बेस पीरियड मान लीजिए किसी क्रॉप का 80 दिन है, मान लीजिए व्हीट का, गेहूं का, धान का बेस पीरियड 80 दिन है। तो 80 दिन तक आप पानी देते रहिए। और पानी देने का रफ्तार क्या होना चाहिए? 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब दे दिए। पानी देने का रफ्तार 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब, और 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब की रफ्तार से दे रहे हैं। और कितने दिन तक दिए? 80 दिन तक दिए। ठीक है, 80 दिन तक दिए। तो पानी का आयतन निकाल लीजिए कि आप कितना पानी दे दिए। कुछ आयतन होगा ना कि 1 लाख मीटर क्यूब पानी दे दिए हम, या 2 लाख मीटर क्यूब, या 3 लाख मीटर क्यूब दे दिए कुछ पानी 80 दिन में। पानी धीरे धीरे जा रहा है कि तेज तेज जा रहा है? बहुत तेज जा रहा है। 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब, 1 सेकंड में 1000 लीटर, अगर लगातार 80 दिन तक। तो उतने बड़े पानी से जितना आपने दे दिया, ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, हम बोल रहे हैं। कहीं भी एक चैनल से 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी नहीं मिलता, हाइपोथेटिकल बात है, कंसेप्ट से समझने के लिए। दे दिए 80 दिन तक दे दिए, तो कुछ पानी आएगा ना। ठीक है, उतने पानी से कितना हेक्टेयर लैंड की सिंचाई होगी? इसी रफ्तार से, इस रफ्तार से 80 दिन में, अगर बेस पीरियड 80 है तो 90 है तो 90 दिन में, 70 है तो 70 दिन में, 80 दिन में जितना पानी आएगा, उतने पानी से कितना हेक्टेयर लैंड का इरिगेशन होगा या हो सकता है? कितना हेक्टेयर लैंड का इरिगेशन हो सकता है, उसी को हम कहेंगे ड्यूटी। इसीलिए कहते थे कि ड्यूटी का यूनिट है हेक्टेयर पर मीटर क्यूब
पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर, और ऊपर में हेक्टेयर। यूनिट से तो आप समझेंगे कि डिस्चार्ज रेट है, और ये है एरिया, एरिया से डिस्चार्ज रेट में भाग दे दिए, एरिया से डिस्चार्ज रेट में भाग दे दिए तो आ गया। लेकिन यूनिट अलग चीज हो जाता है और कंसेप्ट अलग चीज हो जाता है। ठीक है, यही समझना था आपको। एक चीज और, कहीं कहीं आपको मीटर में डेल्टा, यहां था सेंटीमीटर में, B/D, डेल्टा किसमें, सेंटीमीटर में, यह है हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, यह है दिन में। अगर डेल्टा सेंटीमीटर में ना निकाल के हमको मीटर में निकालना हो तो क्या करेंगे, 8.64 लिख देंगे, 864 के बजाय। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हमेशा पूछता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 30, फॉर इरिगेटिंग ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड ORCHARD, ऑर्चर्ड मतलब छोटा बगीचा, छोटा गार्डन। फॉर इरिगेटिंग ऑर्चर्ड द मोस्ट सुटेबल मेथड इज, मोस्ट सुटेबल, मोस्ट मतलब सबसे अच्छा सुटेबल। भाई ऑर्चर्ड किसी भी चीज को सींचना है तो नाली बना के हम सींच देंगे, पानी फैला देंगे, इरिगेशन का नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया ना मोस्ट सुटेबल, तब तो आपको सही ऑप्शन मारना पड़ेगा। दिए हुए चारों ऑप्शन सही है, सबसे इरिगेशन होगा, लेकिन ये नहीं ना पूछ रहा है कि किससे होगा, पूछ रहा है मोस्ट सुटेबल। तो याद रखिए एकदम क्लियर कि ऑर्चर्ड क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 4 में है ड्रिप इरिगेशन, पहला में है बॉर्डर, दूसरा में है बेसिन, तीसरा में है स्प्रिंकलर और चौथा में ड्रिप। तो ऑप्शन नंबर 4 इज मोस्ट सुटेबल। अब ऑर्चर्ड में होता क्या है, तो ऑर्चर्ड में, ऑर्चर्ड मतलब छोटा बगीचा, जैसे मान लीजिए आप छोटे छोटे फल का, केला हो गया या आपका अंगूर हो गया या और जो भी है, या वेजिटेबल्स हो गए जिनकी डिस्टेंस होती है, एक पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, वहीं पर तो ड्रिप इरिगेशन संभव है। और नहीं नजदीक रहेगा तो बेसिन इरिगेशन या बॉर्डर इरिगेशन नहीं कर देंगे। हर जगह अगर सॉइल के हर पॉइंट को भिंगाना ही है, हमें नजदीक है तो क्यों ड्रिप लगाएंगे। लेकिन दूर है, बीच वाला सॉइल को नहीं भिंगाना है, केवल उसके जड़ को भिंगाना है। तो ऐसा क्रॉप तो वेजिटेबल फ्रूट्स ही होते हैं। ठीक है, ये 3 या 4 वीडियो में 30 क्वेश्चन को मैंने इलेबोरेट किया। मैं आपसे कहूंगा कि ध्यान से इसको लिख लीजिए। केवल ऑप्शन याद करने से या ऑप्शन आपको मिल जाए ABCD से कंपटीशन नहीं बीट किया जाएगा। बना तो देंगे आप 100 क्वेश्चन में आप 80 क्वेश्चन बना देंगे, लेकिन 80 के बाद जो 10 क्वेश्चन जो लड़के बनाते हैं उनका हो जाता है, और आप भी 80 बना के खुश हो जाएंगे कि 80 तो बनाए ना रट के। नहीं, जो थोड़ा बहुत समझे हैं ना, कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट ही एडमिशन करवाता है। तो ये सब चीजें कंसेप्ट की है जो बता रहे हैं। ठीक है, थैंक्स।